हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी प्रोनाउन की 4th क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्रोनाउन इट के बारे में देखेंगे कि इसका यूज कब कब किस किस के साथ किया जाता है। और गाइस, आप सब अपनी स्टडी पे अच्छा ध्यान दो और ये वीडियो पे फोकस करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ, ताकि मैं और अच्छी वीडियो ला सकूं। मैंने अब आपके लिए राजस्थान जीके की पीडीएफ तैयार कर ली है। कुछ दिन बाद उसकी भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो अब आज हम देखते हैं कि प्रोनाउन इट का यूज किस किस के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोनाउन इट का यूज जो है नॉन लिविंग नाउन के साथ, मतलब निर्जीव नाउन के साथ, और टाइम समय के साथ भी प्रोनाउन इट का यूज, सीजन मतलब ऋतुएं, जो जैसे गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु ऐसे होती है ना, तो इनके साथ, और एनिमल मतलब जानवरों के साथ, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इन सभी के साथ प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। जैसे नॉन लिविंग नाउन के लिए देखना, अभी नॉन लिविंग नाउन इस प्रकार के एग्जाम्पल के साथ देखना। जैसे इट इज ए चेयर, तो यहाँ चेयर क्या है? चेयर एक नॉन लिविंग नाउन है, मतलब यह खुद हिल डुल नहीं सकती ना, तो ये नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होती है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ऐसे ही इट इज ए टेबल, तो टेबल भी नॉन लिविंग नाउन होता है, इसके लिए इट का यूज किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि टाइम के साथ किस प्रकार से इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो टाइम किस टाइप का होता है? जैसे डे, मंथ, ईयर और सेंचुरी, इस प्रकार का टाइम देखने को मिले तो हमेशा इनके साथ प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। जैसे डे का देखना, मंडे, तो इट इज मंडे, मंडे के लिए इट का यूज किया गया है। ऐसे ही मंडे के अलावा कोई सा भी डे हो, उसके लिए इट का यूज किया जाएगा। ऐसे ही मंथ में भी कोई सा भी मंथ हो, जैसे इट इज जुलाई, तो उसके लिए भी इट प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ऐसे ही ईयर जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो इट इज 2022, और अभी सेंचुरी 21st चल रही है, तो इसके लिए इट इज द 21st सेंचुरी, तो इसके लिए भी प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि सीजन के साथ किस प्रकार से प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। देखना, जैसे सीजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखना समर, विंटर और रेनी, स्प्रिंग और ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ वाला मौसम, स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु वाला मौसम होता है ये। रेनी आप जानते ही हो, बरसात के टाइम वाला मौसम होता है, और विंटर सर्दी, और समर जो है गर्मी को बोलते हैं। तो इन सभी के साथ हमेशा प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखना कि इट इज समर, समर के साथ प्रोनाउन इट का यूज किया गया है। ऐसे ही इट इज ऑटम, ऑटम के साथ भी प्रोनाउन इट का यूज किया गया है। अब हम एनिमल और इंसेक्ट के बारे में देखेंगे कि आप देखना कि इट इज ए डॉग, तो डॉग क्या है? एक एनिमल है, इसके साथ प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। ऐसे ही टाइगर के साथ भी प्रोनाउन इट का यूज सही रहेगा। अब देखना बी क्या होती है? एक मधुमक्खी को बी बोला जाता है, तो इसके लिए भी प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। ऐसे ही ए फ्लाई, तो फ्लाई क्या होती है? मक्खी को फ्लाई बोला जाता है, इसके लिए भी प्रोनाउन इट का यूज सही रहेगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन इट को लेकर। तो जब कभी भी प्रोनाउन इट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और कभी प्रोनाउन इट के बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा, और जब इट के बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे एग्जाम्पल है कि प्लीज मेल इट टू के बाद यहाँ हमें ये ABCD ऑप्शन में से कुछ भरना है। तो यहाँ हम देखा कि इट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है, और हमने ऊपर देखा कि प्रीपोजिशन आने पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा।
तो यहाँ आई जो है एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएगा। और माई जो है पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है ये, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब बचा क्या, ओनली ऑप्शन सी बचा, तो यही ऑप्शन हमारे सही रहेगा। तो यहाँ सही रहेगा एग्जाम्पल की प्लीज मेल इट टू मी। और अब अगला एग्जाम्पल देखना कि इट इज, यहाँ खालिस्तान समझना, पहले इनमें ABCD में से कुछ भरना है। तो इट इज हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो हमने देखा कि इट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में आई जो है एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जबकि बी में माई पजेसिव केस का प्रोनाउन है और मी जो है एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा केवल, तो यहाँ पर आई का यूज सही माना जाएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड और बेबी के साथ में हमेशा इट्स प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। अगर इनके साथ में हिज और हर का यूज देख लें तो उनको गलत माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखना कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। तो यहाँ पर चाइल्ड के साथ में हिज का यूज आया है, मतलब चाइल्ड के लिए हिज का यूज आया है, तो ये वाला वाक्य गलत हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल है कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद हर टॉयज। तो ये वाला भी, इसमें भी चाइल्ड के लिए हर का यूज किया गया है, इसलिए यह वाला भी गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें देखना कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, मतलब चाइल्ड के लिए इट्स प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि सत्य है, अर्थात यही इसके लिए सही माना जाता है। तो ये थर्ड वाला सेंटेंस हमारा सही रहेगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि जब वाक्य में दो नाउन दिया हो और उनके बीच में एंड का यूज किया गया हो। जब वाक्य में दो नाउन दिए हों और उनके बीच में एंड का यूज किया गया हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही रहेगी। वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होती है तथा इनके साथ में जो पोजेशन का यूज किया जाता है उसके लिए हमेशा देयर का ही यूज किया जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखना कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, मतलब दो नाउन के बीच में हमेशा एंड का यूज सही है और इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल वर्ब रहेगी, फिर इनके साथ पोजेशन के रूप में देयर का यूज रहेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखने पर ही वाक्य सही माना जाएगा। दो नाउन होने पर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तब ही ये वाला एग्जाम्पल सही माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखना, इसके पहला एग्जाम्पल है कि राम एंड श्याम। ये एंड मैंने यहाँ साइन के रूप में छोटा वाला बना दिया, लेकिन ये दो नाउन के बीच में एंड वो जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था वही है। तो राम एंड श्याम आर डूइंग हिज वर्क। तो दो नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन इसके बाद पोजेशन के रूप में हमेशा देयर का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हिज का यूज किया गया है, इसलिए यह वाला वाक्य गलत रहेगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि राम एंड श्याम आर डूइंग हर वर्क। यहाँ तक तो इसमें भी सही है, क्योंकि आर जो है एक प्लूरल वर्ब होगी और इसके साथ में हर का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ देयर का यूज करते हैं, तब सही रहेगा। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल है कि राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ आर प्लूरल वर्ब सही है इनके साथ में दो नाउन के साथ, और पोजीशन के रूप में देयर का भी यूज किया गया है, तो यह वाला वाक्य हमारा सही रहेगा। ऐसे ही फोर्थ वाक्य भी गलत रहेगा, क्योंकि इसमें पोजीशन के तौर पर इट्स का यूज किया गया है, जो कि गलत माना जाता है। अब हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब दो नाउन के बीच में और का यूज किया जाता है। अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट देखा इससे पहले वाला, उसमें दो नाउन के बीच में एंड का यूज किया था, अब यहाँ और का यूज किया जाता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। और वहाँ तो हमने देखा था कि एंड का यूज होने पर वर्ब प्लूरल हो रही थी, क्योंकि वहाँ एंड से जुड़ने पर प्लूरल
प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब ही आती है। लेकिन यहाँ और का यूज किया जाएगा तो और तो दो में से एक की बात करेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और इनमें पजेशन के तौर पर हिज हर का ही यूज किया जाएगा, वहाँ पजेशन के रूप में देयर का यूज कर रहे थे हम। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि नाउन प्लस नाउन, मतलब दो नाउन के बीच में और इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी तथा पजेशन हिज और हर रहेगा। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखना। पहला एग्जाम्पल है कि सीता और गीता हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ दो नाउन के बीच में और का यूज किया गया है, लेकिन फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, है जाता तब ठीक मानते इसको। फिर उसके बाद में पजेशन के रूप में देयर के स्थान पर हिज हर का यूज सही रहता, इसलिए यह वाला वाक्य तो पूरा गलत हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि सीता और गीता हैज। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में पजेशन के रूप में हिज या हर में से ही किसी एक का यूज किया गया है, इसलिए यह वाला सेंटेंस सही रहेगा हमारे। और अगला एग्जाम्पल है कि सीता और गीता हैव कंप्लीटेड इट्स वर्क। तो सीता और गीता के बाद में, मतलब और से दो नाउन जुड़ रहे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज में ली गई है जो एक प्लूरल वर्ब है, तो यह गलत हो जाएगा यहीं पर। ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी बढ़वा देना प्लीज़।